उधर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। एनडीएमसी दिल्ली के एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, एस जयशंकर, अनुराग ठाकुर, मुख्तार अब्बास नकवी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासतौर से शामिल हुए हैं। इस बैठक में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। इसके अलावा कोरोना समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। ये बैठक एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हाइब्रिड रूम में आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 124 सदस्य हिस्सा लेने पहुंचे। शेष लोग वर्चुअली तौर पर भी बैठक में शामिल हुए हैं। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसमें आने वाले दिनों के लिए पार्टी एक रोड मैप तैयार करती है, कई रेजोल्यूशन भी लाए जाते हैं और इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आया है, हम सीधा रुक करते हमारे सहयोगी फरा का, जो इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे दिल्ली से। फरा, क्या कुछ निकल कर आया इस कार्यकारिणी की बैठक के बाद से? क्या कुछ खास रेजोल्यूशन वगैरह पास किया गया इसमें? जी, सबसे पहले पंकज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो पीएम है वो 3 बजे से संबोधन जो है वो दे रहे हैं और इस टाइम वो अपने कार्यकर्ताओं को जो है एक मंत्र दे रहे हैं, क्योंकि आज स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, आज बात हो रही है बदलाव की। तो संबोधन जो है वो चालू है और आप भी जानते हैं कि जब भी पीएम संबोधन देते हैं तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो है उनको बूस्ट मिलता है। तो देखिए, जो परिणाम निकल कर आया है उसके चलते बहुत जरूरी है कि चेंजेस हो। तो आज जो है वो रोड मैप तैयार हो गया और मैं आपको पॉइंट्स में बता देती हूँ कि किन चीजों पर मेन बात हुई है। पहली जो बात हुई है वो नाराजगी को लेकर है। देखिए, कोरोना काल चल रहा है, जो लोगों की समस्या है, जो आम जनता है, उन्होंने काफी सारी समस्याएं उठाई हैं, वो परेशान है, जिसके चलते उनका सरकार पर गुस्सा निकल रहा है और उसी का परिणाम जो है वो बंगाल में देखने को मिला और हिमाचल में देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी चीजों की जो है समझ हो रही है कि कहां पर गलतियां हैं, कहां पर लूप होल्स हैं। उसी को लेकर आज इन सारी चीजों पर समीक्षा की जा रही है। दूसरी तरफ हम अगर आए तो बंगाल में क्या चेंजेस करने हैं उसको लेकर भी बात हो रही है और राज्यों में किस तरीके से काम हुआ है, कहां पर कमी है, उसको लेकर बात हो रही है और कार्यकर्ताओं को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं इस कोरोना काल में, उनसे भी इस चीज की समीक्षा ली गई है। और आपको बता दूं कि एक प्रदर्शनी भी जो है वो आज लगी थी, जिसमें खूब धूमधाम से, क्योंकि देखिए कोविड का दौर है, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया। जो आज बैठक है उसकी तैयारियां जो है वो देखने से ही लग रहा है कि कितनी अच्छे से जो है रूट लेवल पर उस पर काम किया गया है। तो स्ट्रैटेजी भी जो है वो उसी तरीके से तैयार की गई है। तो मेन स्ट्रैटेजी अभी यही है कि जो जनता नाराज है, जो कोविड में हुआ है, उसके चलते उसको कैसे सुधारना है। और पीएम ने सबसे मेन बड़ी बात जो कही है कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। तो सेवा करना है लोगों के लिए, जो क्योंकि जो नाराजगी है उसको दूर करना है। तो कहीं ना कहीं ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है और मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारी चीजों के जो हैं रूट लेवल पर बात हुई है, प्रस्ताव रखे गए हैं। तो अब एक राजनीतिक प्रस्ताव जो है वो सामने आएगा और उसी पर आगे चल के इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसको, क्योंकि देखिए चुनाव है अभी और चुनाव में किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या चेंजेस करने, उसको लेकर चर्चा हो रही है। तो इस टाइम जो है पीएम संबोधन दे रहे हैं लगातार और उनका कहना यही है कि सबसे बड़ी जो सेवा है वही सबसे बड़ी पूजा है। तो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो है वो बैठक जो है वो जारी है और इसमें चेंजेस की बात हो रही है, समीक्षा की बात हो रही है। कोरोना काल की बार बार जो मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि महंगाई भी जो है वो बढ़ गई है, तो इन सारी चीज़ों पर प्लानिंग की गई है और ये सारी चीज़ें जो हैं एक प्रेस रिलीज के माध्यम से सामने आएंगी और उसके बाद इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जी तो फरा, इसमें जैसे कि लगातार इस वक्त बीजेपी जो है वो एक बड़ी समस्या यानी कि किसानों के आंदोलन से जूझ रही है, इसको लेकर भी क्या कुछ इसमें चर्चा हो सकती है कि क्या सरकार किसानों को कुछ राहत देगी या फिर कैसे इस पूरे मामले से उलझा जाएगा या फिर किस तरीके से जो नेता है वो किसानों को लेकर बयान दे? क्या ये भी बैठक का एजेंडा हो सकता है इस बैठक में?
जी पंकज, बिल्कुल एजेंडा है, क्योंकि नाराजगी को ही तो दूर करना है, चाहे वो आम जनता से हो। और किसानों के चलते भी देखिए, तो किसानों की बात को भी मनवाने के लिए, और उसमें जो मैं आपको बता रही हूँ, जो प्रदर्शनी लगी थी, उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि किसानों को अब तक उनकी क्या मांगे पूरी हुई हैं, उनके लिए कितना किया गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का अंदाजा है कि कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से उनको कॉन्सिक्वेंसेज और कॉजेज झेलने पड़ रहे हैं। तो उनको पता है, ये एजेंडा जो है ये भी उठ के आया है। और इस एजेंडे में महंगाई को लेकर हम बात करें, किसानों को लेकर बात करें और कोरोना काल, ये तीनों एजेंडे ऐसे हैं जिन पर लगातार बात हुई है। और पीएम भी जो अपना संबोधन दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भी उठाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है किसानों की नाराजगी चलने से भी, क्योंकि देखिए बहुत लंबा समय हो गया है और नाराजगी अभी भी जाहिर है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, और आपको बता दूं, जहां पर समीक्षाओं की बात की जा रही थी, वहीं कार्यकर्ताओं को ताकि मोटिवेट किया जाए, तो जो अभी तक जो भी अच्छे कार्य हुए हैं उनके बारे में भी बताया गया। तो जैसे 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो गया है, इन सारी चीजों को भी उस प्रदर्शनी में दिखाया गया है ताकि एक बूस्टअप मिले। और आज मेन एजेंडा यही है कि जो अपनी गलतियां हैं, जो भी गलतियां हैं या जो भी लूप होल्स चल रहे हैं, उन पर इम्प्लीमेंटेशन हो, उनको सुधारा जा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ये मान चुकी है कि उनकी खुद से लड़ाई है। और आपको ये भी बता दूं कि चुनावों के लिए पूरी तरीके से तैयारी भी है। हालांकि ये जो मीटिंग है ये हाइब्रिड है पंकज, इसमें वर्चुअली और फिजिकली दोनों तरीके से जो है मौजूद हो सकते थे, लेकिन यूपी से सीएम योगी का यहाँ आना इस बात को जताता है कि कितनी सीरियसनेस कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जितने हैं उनमें ये सीरियसनेस देखने को मिल रही है। तो पूरी तरीके से बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही है, जहां जहां उनको लग रहा है कि उनको वर्क करना चाहिए, पूरी तरीके से वर्क जारी है। फरा, एक बात और जानना चाहेंगे यहाँ पर कि आमतौर पर ये कितने देर चलने वाला है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक काफी लंबी चलती है और कई बार तो हमने देखा शायद पूर्व में कि 2 से 3 दिन भी कई बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक फरीदाबाद वगैरह में हमने सब कवर किया था। कितने दिनों की बैठक है ये? जी पंकज, 2 साल बाद तो कोविड के चलते ये बैठक हुई है और सुबह 10 बजे से जो है लगातार चल रही है और अभी भी संबोधन जारी है। तो अभी 1-1.5 घंटा ये और एक्सटेंड होगी। 1-1.5 घंटा ये जो है पहले संबोधन जो है पीएम कर देंगे और उसके बाद समाप्त हो जाएगी। उसके बाद एक प्रेस रिलीज सामने आएगी और उस प्रेस रिलीज में बताया जाएगा कि किन किन चीजों पे, किन किन मुद्दों को उठाया गया, उन्हें एजेंडा मान रहा है और किन चीजों पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी इस बैठक में और देरी है और सुबह से लगातार चलती आ रही है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लंबी बैठक है और 2 साल बाद इस बैठक बिल्कुल फरा, आपसे संपर्क हमारा टूट रहा, आवाज थोड़ी क्रैक हो रही है, लेकिन फिलहाल आपने जितनी जानकारी दी बहुत शुक्रिया आपका। और आप यहां पर नजर बना रहे हैं और जो कुछ भी यहां से निकल कर आता है, जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित होते हैं या जो रणनीति बनाई जा रही है अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से विपक्षियों से निपटने के लिए, वो तमाम जानकारी आपसे हम लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया बहुत बहुत फरा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।